मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी कुशल से देख रहे हैं। और आपसे आग्रह भी करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक अवश्य करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली भी वीडियो भी अपडेट आपको मिल सके। मैं वास्तु कुंडली बनाता हूं और एक एक सब शास्त्रों के ऊपर आधारित है, और कुंडली भी दर्शकों आप ही लोगों की है। चाहे मैंने कुंडली बनाई है या देखी है या कमेंट्स में आपने लिखा है या लाइव प्रोग्राम में लिखा है, मैं देखता हूं, मैं कुंडली छाट लेता हूं, जवाब तो सभी को दे देता हूं। अगर ये कुंडली किसी का मार्गदर्शन कर सकती है तो उसका मैं जरूर वीडियो बनाता हूं। अब बात करेंगे, ये 12 भाव है। लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ घरेलू सुख, पंचम भाव शिक्षा संतान, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव गुण ज्ञान है, दबा हुआ खजाना है, गुप्त अंगों का भाव भी है और आयु का भी भाव है। नवम भाव धर्म भाव है और दसम भाव कर्म का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है, समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला भाव है, काम पद का तीसरा योग। और द्वादश भाव खर्चे का भाव है, सेवा सुख का भाव है, दंड का भाव है, और सेवा सुख का भाव, खर्चे का भाव, दंड का भाव, विदेश का भाव है। बात करें लग्नेश अष्टम भाव में हो, लगन कुंडली कोई भी हो आपकी, लग्नेश अगर अष्टम भाव में हो और पाप प्रभावित हो तो परेशानी आती है। ऐसे जातक को बहुत समझ कर चलना चाहिए, नहीं तो समाज में बदनामी भी मिल सकती है। छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो क्योंकि द्वितीय भाव को देखेगा, कर्ज का योग बन जाता है, खर्चा अनाप शनाप हो जाता है। आगे बात करें, काल से दोष हो और शनि और राहु दोनों एक तरफ, दूसरा शनि हो एक तरफ, राहु हो एक तरफ, सूर्य हो एक तरफ, शनि हो, तो पिता पुत्र में सामर्थ्य नहीं रहता, मधुरता की कमी आ जाती है। अब बात करते हैं कुंडली में दर्शकों, अष्टम भाव में शुक्र हो, किसी भी कुंडली का अष्टम भाव में शुक्र और फिर पाप प्रभावित हो तो अशुभता का प्रतीक है। तो आज मैं 3 राशियों का बताऊंगा, थोड़ा सा बड़ा, क्यों वीडियो बड़ा हो जाएगा, सभी का बताऊंगा तो मैंने पहले बहुत बताया भी होगा, मुझे खुद याद नहीं। अष्टम भाव में वृषभ राशि का शुक्र, कर्क राशि का शुक्र, धनु राशि का शुक्र हो और पाप प्रभावित हो तो क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि का नवास और कोई शुभ ग्रह ना देखता हो तो क्या प्रभाव देगा। दर्शकों, शुक्र जब अष्टम भाव में वृषभ राशि में होगा तो यहां पर तुला लगन की कुंडली आ जाती है। तुला लगन की कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में वृषभ राशि का होगा, आत्मबल का धनी होगा, क्यों अपने राशि में है, किंतु नित्य नए संकट पाने वाला होगा। धन पाने की लालसा कई होगी, कई बार अनुचित कार्य भी करता है धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है। धन संग्रह करने में कठिनाई आती है, कुटुंब का सुख सहयोग कम मिलता है क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में होता है। पीड़ित हो तो और परेशानी बढ़ जाती है। यहां पर कर्क राशि का शुक्र हो तो यहां पर 9 राशि होगी, धनु राशि का शुक्र होगा तब कर्क राशि का शुक्र, यहां पर कर्क राशि का शुक्र आएगा, धनु लगन कुंडली होगी। धनु लगन की कुंडली में शुक्र छठे भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, एकारक अष्टम भाव में होता है, धनहीन योग बनता है, अर्थात जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा, क्योंकि एकादश भाव आमदनी का भाव है, उसका स्वामी यहां बैठ गया, और छठे भाव का स्वामी है, कर्ज का भाव है, तो यहां से सीधा द्वितीय भाव को देखेगा, खर्चा कर देगा, धनहीन हो जाएगा, फिर लोन की स्थिति बन जाएगी, परेशानी आ जाएगी। गुप्त अंगों से संबंध परेशानी भी आएगी, गुप्त अंगों से संबंध परेशानी भी आएगी, और पैतृक धन भी खत्म हो जाएगा। प्राय रोग और शत्रुओं से परेशानी रहेगा, हमेशा मानसिक परेशानी रहेगी, तनाव बने रहेंगे, और जातक का जीवन संघर्ष से होगा, कर्क राशि का होगा। अब यहां पर धनु राशि का शुक्र, धनु राशि का शुक्र, ये कुंडली आई है, वृषभ राशि है, धनु राशि का शुक्र में शुक्र छठे भाव का स्वामी और लगन का स्वामी बनता है, लग्नेश और छठे भाव का स्वामी बनता है। एक साथ कई किस प्रकार के रोग आ जाते हैं, जैसे गुप्त रोग भी आ सकते हैं, सेक्सुअल डिजीज भी आ सकती हैं,
शत्रुओं से परेशानी होगी, शुगर की बीमारी हो सकती है, और शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन सुंदर तो होगा, और शत्रुओं से झुकना पड़ता है, परेशानी होती है। स्त्री और संतान में मधुरता नहीं रहती, क्यों? शुक्र दाम्पत्य जीवन देने वाला है। विवाह में भी परेशानी आती है, विवाह हो जाए तो उसमें भी दिक्कत आती है। राहु से पीड़ित अधिक परेशानी देता है, भ्रमित कर देता है, क्यों? लग्नेश है, भ्रम कर देता है, गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। आपको खुद समझना चाहिए, कभी भी जब आपके सामने आता है तो आपका दिल अंदर से जरूर कहता है कि ये काम मैं गलत कर रहा हूं या अच्छा कर रहा हूं। आप गलत की तरफ ना जाइए, अच्छे काम की तरफ जाइए। तो ऐसा यहां पर धनु राशि का शुक्र देगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी और अनाप शनाप खर्चा हो जाएगा और नशे की भी आदत लग सकती है। ये ऐसे यहां शुक्र का प्रभाव है। अब गुरु की बात करते हैं कि गुरु की राशि में गुरु अष्टमेश हो गया और एक दसम भाव में चला गया। व्यवसाय में हानि देगा। एकादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी पाप ग्रह की राशि में चला गया। हरिवंश पुराण कहता है गुरु जब पाप ग्रह की राशि में होता है तो पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के आधार होता है। व्यवसाय में हानि होगी, सफलता कम मिलेगी, धन वृद्धि के लिए प्रयास अधिक करना पड़ता है, घरेलू सुखों में असंतोष रहेगा, पिता पक्ष में परेशानी रहेगी, शत्रु दृष्टि से देख रहा है, शत्रु को देख रहा है, यहां पर शत्रुओं से परेशानी होगी और खर्चा कंट्रोल से नहीं होगा, खर्चे पर कोई कंट्रोल नहीं होगा और किसी प्रकार का दंड भी आ जाएगा। यहां पर किसी प्रकार का दंड का भी योग बन जाएगा। मंगल की बात करें, मंगल भी दसम भाव में है। व्यवसाय के प्रति परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्यों? मंगल दिल भी होता है, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है। दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, धन वृद्धि के लिए परेशानी आएगी, मधुरता नहीं रहेगी, हर एक कामों में कमी होगी, संतान से मधुरता नहीं रहेगी, क्यों? अष्टम दृष्टि से देख रहा है, अष्टम दृष्टि से देख रहा है, द्वादश भाव का स्वामी है, चतुर्थ दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, तो रोगों भी देगा और खर्च भी करेगा, कि द्वादश भाव का स्वामी यहां पर आ गया, खर्च भी करेगा। केतु भी यहां पर दसम भाव में बैठा हुआ है। केतु पिता पक्ष में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी, बदली व्यवसाय जाता भी रहेगा आता भी रहेगा, कई एक परेशानी होगी, संकट होगा। पंचम दृष्टि धन भाव को देख रहा, धन की हानि होगी, चतुर्थ भाव की हानि होगी और नवम दृष्टि यहां पर देख रहा, शत्रु प्रभावित रहेगा। ये मैंने आपको साधारण उपाय सभी का बता दिया। शनि नवम और दसम भाव का स्वामी आमदनी के भाव में है। शनि योग कारक है और अच्छी जगह पर है, धन कमा रहा है और लगने से यहां से खर्च कर रहा है, ये बात बनी। अभी राहु की दृष्टि शुक्र पर है, शुक्र पर राहु की दृष्टि हो और शुक्र अष्टम भाव में हो तो समाज में नीचा गिराने की कोशिश करता है, राहु भ्रम कर देता है, क्यों? शुक्र लग्नेश है और लग्नेश स्वयं है, अब पतित हो जाता है, परेशानी आ जाती है। दूसरी तरफ कन्या राशि का नवाज तो कोई शुभ ग्रह नहीं देखता, ये भी उसको सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है, लोग घृणा की नजर से देखते हैं, शांति करानी चाहिए। लग्नेश है शुक्र, अष्टम भाव में आ गया तो शांति कराने चाहिए, तो अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग का भी भाव है और गुप्त अंगों का भाव है, और शुक्र गुप्त अंगों का स्वामी है और राहु से पीड़ित है, ये समस्या आ जाती है। शनि दसम दृष्टि से देख रहा है, शनि कारक ग्रह है, भौतिक सुखों में हानि करेगा और वैराग की तरफ लेके जाएगा। और तीसरी दृष्टि लगन भाव को भी देख रहा है शनि और लग्नेश को भी प्रभावित कर रहा है। शनि वैराग का कारक है, धन तो देगा लेकिन वैराग का कारक है, और इधर राहु भ्रमित कर रहा है, जातक असमझ में फंस जाता है। पितृदोष निवारण करना चाहिए और ऐसे जातक को, और राहु केतु केंद्र और दसम भाव में है, एक तरफ शनि और एक तरफ सूर्य है। मैंने आपको बताया सूर्य शनि राहु केतु परिधि से अलग अलग हो, जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो पिता और पुत्र में मधुरता नहीं रहती। बुध की महादशा चल रही है, बुध की 2 डिग्री है, उदय से 28 है, बुध निर्बल है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। और शुक्र की दशा 24 से लेकर 27 तक है, और इसी टाइम पर ये परेशानी आ गई। कर्ज, छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में, क्यों? छठा भाव कर्ज का है और द्वितीय भाव को देख रहा है। ऐश और आराम से खर्चा करेगा, ऐश और आराम से खर्चा करेगा और लोन की स्थिति बन जाएगी और लोन उतारना भी मुश्किल हो जाएगा। राहु भी हानि कर रहा है, गुरु भी हानि कर रहा है, ये सब, मंगल भी पीड़ित है, गुरु भी पीड़ित है, ये सारे केतु से पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है। तो ऐसे जातक को
पितृदोष निवारण करके गले में शुक्र का रत्न धारण करें और अपने आप को संयम रखें। एक एक कदम फूंक करके चलें, नहीं तो समाज में प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब है, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।